बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम साग बनाएंगे। साग का असल तरीका कि साग किस तरह उबाला और काटा जाता है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पालक लेनी होगी और पालक के इसी तरह ही हम चुन लेंगे और इसी तरह गठिया बनाकर और आपने इसको काट देना है। कोई भी अभी आप इसमें से सब्जी को धोना नहीं है। ये सब पालक को इसी तरह काटने के बाद अब हम सरसों का साग लेंगे। सरसों का साग थोड़ा सा सख्त होता है तो उसके ऊपर से इसी तरह ही छिलके उतारे जाते हैं सबसे पहले। ये देखें माशाल्लाह से इसी तरह हम इसके छिलके उतारते हैं और इसी तरह हम सारे एक एक करके छिलके उतारते जाते हैं। गांव में तो अपना ही मज़ा होता है इसी तरह के सब्जी तैयार करने में। सब मिलजुल के काम करते हैं। और जिस दिन हमने साग बनाना तो उस दिन तो सबसे पहले सिर्फ साग उबाला जाता है, साग की तैयारी की जाती है जो कि पूरा दिन इस पे लग जाता है। तो साग बनाना आसान नहीं है लेकिन जब बन जाता है तो बहुत टेस्टी बनता है। इंशाल्लाह आप भी इसी तरह बनाएंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ये देखें और इसी तरह से ही सारे साग को इकट्ठा किया जाता है और ऐसे ही इनके छिलके काट के उतार के और इसके बाद इस तरह इसकी कटिंग की जाती है। इस साग बनाने के प्रोसेस में कोई जूसर कोई प्रेशर कुकर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ताज़े हैं साग है। और ये देखें इसी तरह ही सारे इसके ऊपर ऊपर से आपने छिलके उतार देना है। ये देखें माशाल्लाह से अब ये सर्दियों के आखिरी साग है और माशाल्लाह से इसका अब बीज भी मस्टर्ड सीड इसका तैयार होने लग गए, राई का दाना। तो इसलिए या इसको आखिरी साग कहा जाता है। इस मौसम में फरवरी तक ये साग ख़त्म हो जाएगा और आपको ये कहीं भी सरसों का साग नज़र नहीं आएगा। और इसी तरह इसके पत्ते भी बहुत ही फ्रेश होते हैं। कोशिश करें कि साग और पालक और मेथी में अगर इस टाइप के जो कोई भी पत्ता हो तो आपने उसको निकाल देना है। इन ग्रीन पत्तों के अलावा इसमें बाजू का येलो पत्ते भी नज़र आएंगे आपको, तो आपने वो भी इस साग में नहीं ऐड करना है इस सब्ज़ी में। और इसी तरह साग को अच्छे से काट लेंगे और इस साग को पालक को मेथी को किसी चीज़ को आपने धोना नहीं है वरना हाथों पे ये सारे लग जाती हो और ये अच्छे से कटते नहीं हैं। अब ये है दुसागा। दुसागा का मेन काम यह है कि ये साग को बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज बनाता है। अक्सर सरसों का साग थोड़ा सा कड़वा फील होता है तो उसको ये मीठा करने के लिए ये जड़ी बूटी ये भी इस्तेमाल की जाती है। ये अक्सर हमारे खानों में गांव में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और अक्सर मेथी के तौर पे जिस तरह हम मेथी यूज़ करते हैं इसी तरह दुसागा यूज़ किया जाता है। और इसमें से इसी तरह के आपने पत्ते हटा देने हैं। ये देखें इसके ऊपर दाने दाने से आपको फील होगा तो इसका नाम दुसागा है। और इसको कैसे काटा जाता है, इसके आपने सिर्फ पत्ते उतारने हैं। पत्ते इसी तरह आप अलग करेंगे और इसको आप काटते जाएंगे। आपने इसकी डंडियां ऊपर से हटा देनी है और इसी तरह से हम दुसागा को काट देंगे। ये मेन सबसे बहुत ही ज़रूरी चीज़ है दुसागा। इसके बगैर साग का कोई जायका आपने चखा ही नहीं होगा और इस जैसा आपने साग खाया भी नहीं होगा। और इसी तरह साथ साथ हमने पतीले में पानी भर के सबसे पहले हमने पालक डाल दी थी और इसके बाद साग भी डाल दिया था। और अब हम मेथी काटेंगे। मेथी के आप इसी तरह से ही पत्ते चुनते जाएंगे और ये देखें माशाल्लाह से इसी तरह ही आप मेथी को चुन लेंगे और इसी तरह इसको काटते जाएंगे। इसकी भी डंडी आप अलग करेंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है, इंशाल्लाह मिलजुल के जब काम करें तो सब काम आसान हो जाता है। और ये साग आप इसी तरीके से पकाएंगे और कम से कम 6 महीने तो फ्रीज़र में रह सकते हैं। 6 महीने आपने किस तरह इस्तेमाल करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। साग को सुखा के भी खाया जाता है और इसी तरह 6 महीने तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। के साथ ही एक बाल्टी लिया, इसके धोने का तरीका है इसमें 3 दफ़ा इसको 3 पानी बहा के इसको धोया जाता है और इसके अंदर डाल के और
5 से 10 मिनट रख देते हैं ताकि इसमें जो मौजूद मिट्टी है वो नीचे बैठ जाए और ऊपर से इसी तरह उठाया जाता है। और इसका पानी निकाल के एक दफ़ा दोबारा पानी डाल जाता है। फिर उसके बाद 10 मिनट के बाद दोबारा पानी इसमें से निकाल के, ये साग को निकाल के दोबारा पानी डाला जाता है। और इसी तरह ही हाथ साथ साथ हिलाते रहते हैं ताकि मिट्टी जो इसमें हो या कोई भी चीज़ है वो नीचे बैठ जाती है। और ऊपर से ही सारे साग पालक सब चीज़ों को इसी तरह निकाला जाता है। और साथ ही आग पे पतीला रखा हुआ होता है और उसी में ही इसको पकाते जाते हैं। ये नहीं है कि आप सारी चीज़ें इकट्ठे काटें और इकट्ठे पकाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपने साथ साथ पकाते रहना है ताकि अच्छे से गल भी जाए और अच्छे से पक भी जाए और खाने का जायका ही दुबाला हो जाए। अब इसमें शलजम 1 किलो जितना डालेंगे। 10 किलो साग में कम से कम 1 किलो शलजम लाजमी डाला जाता है। इसी तरह छिलके उतार के और इसके 2 हिस्से में काट के इसको उबलते हुए पतीले में डाल देंगे, उबलते हुए साग में डाल देंगे जिसमें साग तैयार हो रहा था। माशाल्लाह से ये देखें, इसको हमने अंदर डाल दिया और साथ साथ आग भी जलती रहे और साथ साथ ये साग में चम्मच भी हिलाते रहना है। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त से तैयार हो रहा है। तकरीबन इसको 2 घंटे हो गए और ये दरमियानी आंच से भी ज़्यादा आग पे ही पक रहा है। और ये देखें माशाल्लाह से इसमें कोई हमने जूसर मशीन या कोई इस तरह के कुछ भी नहीं किया कि मिनटों में, जैसे आजकल लोग मिनटों में ही साग तैयार करते हैं, बिल्कुल भी गलत। इससे इसका टेस्ट ही और जायका भी आपने नहीं चखा होगा इस जैसा। और इसी तरह इसको आग पे पकाते रहेंगे। अब इसमें हम जो लहसुन के पत्ते डालेंगे और इसको भी काट के आप सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च और पुदीना भी डालेंगे। और इसी तरह ही आप जो स्पेशल किस्म के चम्मच होते हैं जो कि इसमें ज़ोर ज़ोर से घुमाया जाता है, जिसकी वजह से साग का जायका भी बहुत अच्छा आता है और उसकी लुक भी बहुत ही ज़बरदस्त आती है। जो लोग जूसर में इसको यूज़ करते हैं और जिस तरह से जूसर में ही ये हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है, बारीक बहुत ही क्रीमी फॉर्म में आ जाता है, तो ये भी इसी तरह ही हो जाता है। ये देखिए माशाल्लाह मुसलसल इसमें चम्मच घुमाया जाता है जिसकी वजह से साग की लुक भी बहुत ही प्यारी आती है। अब जब इसमें का पानी इतना सा ही थोड़ा सा रह जाए तो इसमें मक्खन या देसी घी का यही 1 चम्मच डाला जाता है और नमक और मिर्च और कुछ भी नहीं डाला जाता। और ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से ये साग तैयार हो गया है। माशाल्लाह से इस साग को अब हम किसी भी टाइम 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। बस ये है कि यूज़ करने से पहले और इसको स्टोर करने से पहले आप इसकी छोटे से पैकेट्स बनाएंगे, जो लंच बॉक्स बना लें छोटे से, ताकि जितने आप जब आप निकालें तो आपको सारा साग ना निकालना पड़े, कि आप जितना निकालना चाहें जितना यूज़ करना चाहें आप वही एक बाउल निकाल लें और उसी को आप पकाना शुरू करेंगे। उसके लिए यह है कि आपको एक तड़का बनाना पड़ेगा। साग को तड़का कैसे लगाया जाता है, तड़का लगाने के बाद आप इसको साग पनीर बना सकते हैं और साग को आलू के साथ भी पसंद किया जाता है, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज बनता है। इससे इसका जायका भी बहुत टेस्टी लगता है। और सबसे ज़्यादा तो दाल के साथ, चने की दाल तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। और सूखा साग और चने की दाल तो फिर क्या ही बात है। ताज़ा साग और चने की दाल तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, लेकिन एक दफ़ा आप ज़रूर सूखा साग और चने की दाल ज़रूर खाइएगा। और माशाल्लाह से साग, गोश्त या चिकन वो भी बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आप इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साग को सुखाया कैसे जाता है ये भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। तो अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।